स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आपको गेट एग्जाम जो इंजीनियरिंग वाले लोग देते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देते हैं, उसमें से कुछ मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, जैसे ये जो टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टॉपिक जो है मैट्रिक्स से संबंधित है कि किसी भी मैट्रिक्स से हम लोग उसमें भी क्या निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले निकालना सीखेंगे आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। जब आइगन वैल्यू हम लोग सीख जाएंगे, आइगन वैल्यू से संबंधित जो भी बात रहेगा, उसका जो भी गुणधर्म है जान लेंगे। दो चार प्रश्न जो प्रीवियस गेट एग्जाम में पूछे गए हैं उसे हम हल करेंगे, और उसके बाद हम लोग आइगन वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि आइगन वेक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे ही हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे, प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है, उस आइगन वेक्टर को कैसे निकालेंगे, परीक्षा में हम लोग कितने इजीली तरीका से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। इस टॉपिक से हमेशा ही, चाहे स्टूडेंट सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, कंप्यूटर वाले, किसी भी ब्रांच वाले हैं, तो मैथमेटिक्स का पेपर होता है गेट एग्जाम में। सब लोग जानते हैं कि गेट एग्जाम में 15 मार्क्स 15 नंबर का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसमें अलग अलग टॉपिक है। जैसे मैट्रिक्स से कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक इंटीग्रेशन से है, कुछ है आगे चलकर वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर इक्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम हो गया, तो जिसमें 15 नंबर में से नहीं पर भी तो एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो इस टॉपिक से सवाल हमेशा ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे तो सवाल आइगन वैल्यू से पूछ लेता है या फिर सवाल पूछा जाता है आइगन वेक्टर से। मतलब 2, 3 या 1 नंबर का सवाल जरूर आपको परीक्षा में मिलेगा देखने के लिए। हर साल किसी न किसी साल आइगन वैल्यू किसी न किसी ब्रांच में जरूर पूछा जाता है। हो सकता है मैकेनिकल में इस साल पूछा, हो सकता है अगला साल सिविल में पूछे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले आइगन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, और आइगन वैल्यू जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ गुणधर्म के बारे में देखेंगे कि उसका क्या प्रॉपर्टीज है, और उस पर आधारित एक दो प्रश्न बनाएंगे जो गेट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं, किसी न किसी ब्रांच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे स्पेशली मैं जो बताऊंगा मैकेनिकल ब्रांच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, उसमें किस प्रकार से आइगन वैल्यू के सवाल आए हैं और किस प्रकार से आइगन वेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आइगन वैल्यू होता क्या है। अगर बात करें आइगन वैल्यू जानने से पहले जानना होगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है सब लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा टॉपिक है एडवांस है, जो केवल इंजीनियरिंग या फिर इससे हायर स्टडी जो भी लोग करते हैं, जैसे बीएससी करते हैं, उन लोग भी पढ़ते हैं आइगन वैल्यू के बारे में, या फिर जो एग्जाम देते हैं गेट के लिए उनको तो स्पेशली ये टॉपिक पढ़ना मोस्ट कंपलसरी है, ताकि इससे सवाल आसानी से आपको मिल जाएंगे। और गेट का एग्जाम जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर जो वेटेज होता है मैथमेटिक्स का होता है। 15 नंबर का जो वेटेज होता है मैथमेटिक्स का होता है। तो मैथमेटिक्स से केवल आइगन वैल्यू ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछा जाता है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज का जो टॉपिक है आइगन वैल्यू, हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आइगन वैल्यू क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि आइगन वैल्यू होता क्या है। आइगन वैल्यू अगर कि डिफिनेशन जानना है तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, मैं लिख भी रहा हूँ। अगर कि जो लोग नोट करना चाहेंगे ठीक है, नहीं तो अदरवाइज समझेंगे और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो आइए डिफिनेशन सबसे पहले जानते हैं कि आइगन वैल्यू किसको बोला जाता है। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स
equation of a matrix is called आइगन वैल्यू। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे उसके जो रूट्स होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। अगर की बात करें कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं, तो सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना है तो हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, सपोज हमने उसको मान लिया कि मैट्रिक्स ए है माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है। इसी इक्वेशन को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए, जहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया रहेगा लेमडा हम लोग अपने से रखेंगे और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिलेक्शन जो मैट्रिक्स दिया गया है उसी के आधार पर उसी के कोटि का हम लोग करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। उसके बाद जब हम लोग इस डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो यहाँ पे लेमडा का कुछ मान मिलेगा, वी गेट वैल्यू ऑफ लेमडा। दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इज कॉल्ड, दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब जो लेमडा का मान मिलेगा जब इस इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे उसी वैल्यू को बोला जाता है आइगन वैल्यू कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे जब इसके आधारित जब प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखेंगे जितना छोटा से छोटा रूप हो सके उस रूप से भी प्रश्न को हल करेंगे और जितना हो सके लंबा अप्रोच तो मैं बताऊंगा ही नहीं इस वीडियो में, ताकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, क्वेश्चन अधिक से अधिक बनाना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा अप्रोच जिस भी तरीका से हम लोग परीक्षा में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं वही बताया जाएगा। तो यही है जो लेमडा का मान मिलेगा। अभी लेमडा का मान निर्भर करेगा कि मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया गया है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। अगर कि हमारे पास सपोज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए 2 आइगन वैल्यू मिलेंगे, सपोज लेमडा 1 है लेमडा 2, और मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3 तो इसके संबंधित 3 आइगन वैल्यू मिलने वाले हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3। मतलब ऑर्डर के हिसाब से एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी आइगन वैल्यू निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए आइगन वैल्यू का कुछ गुणधर्म देखते हैं। तो यही परिभाषा है जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो मेन याद रखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट हम लोग 0 के बराबर करेंगे, लेमडा का मान निकालेंगे और जो लेमडा का मान मिलेगा उसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे। अब निर्भर करेगा कि किस हिसाब से ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उसके आधार पे हम लोग आइगन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेन जो है सवाल इसके कुछ प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से बन जाते हैं। आइगन वैल्यू अगर कि हमारे पास परीक्षा में दिया रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ज्ञात करें तो हम लोग तुरंत आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे, कुछ उसका अगर के प्रॉपर्टीज वहाँ पे काम कर रहा है तो उस प्रॉपर्टीज की सहायता से हम लोग आसानी से आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम लोग सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं कहने का मतलब सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है आइगन वैल्यू का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू का जो प्रॉपर्टीज होता है कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, ध्यान देंगे कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू ये जो हमेशा होता है सम ऑफ प्रिंसिपल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए
मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना होता है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में दो डायगोनल होता है, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल या इसी को बोला जाता है मेन डायगोनल, और दूसरा होता है सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल के बारे में उतना बात नहीं किया जाता है। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले लिए 1 2 3 4। अब इसमें देखना है कि मेन डायगोनल कौन सा है। तो जो ए वाला डायगोनल है, इस टाइप से जो डायगोनल हम लोग बनाते हैं इसको बोला जाता है मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा जो बच गया एक और डायगोनल यहाँ पे देखो बन रहा है डॉटेड लाइन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे कि आइगन वैल्यू का सम कितना होता है, तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके सम के बराबर होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये हमेशा होता है इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर जो उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो उस डिटरमिनेंट का जो मान होगा हमेशा आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। फिर तीसरा प्रॉपर्टीज है, ध्यान देंगे, तीसरा प्रॉपर्टीज है इफ λ1 λ2 λ3, अगर के सपोज किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, यदि λ1 λ2 λ3 किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, अगर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स के इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो ए इनवर्स के लिए जो आइगन वैल्यू का मान होता है 1/λ1 1/λ2 1/λ3, इस टाइप से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टीज की सहायता से। अगर कि किसी मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यू दिया रहे, अगर कि पूछा जाए कि उसके इनवर्स के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आइगन वैल्यू को उल्टा कर देना है। उसके बाद चौथा देखेंगे आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, मतलब आइगन वैल्यू किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब है अगर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर मिलता है, यदि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर मिलता है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू का मान होता है हमेशा रियल होता है। रियल करने का मतलब रियल होना होगा, या तो माइनस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस में हो सकता है, मतलब वही लिखे हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, इस पर ये प्रॉपर्टी सीधा सीधी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ये कथन सही है कि गलत है, तो ये कथन 100% सही है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू का मान होता है हमेशा रियल होता है। इसके अलावा पांचवें नंबर का प्रॉपर्टीज देखेंगे। पांचवें नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो पांचवा प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बल्कि और बढ़िया से कर दे तो वन आइगन वैल्यू, मतलब कि आइगन वैल्यू का जो एक मान होगा इसके लिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज 0 के बराबर होगा। मतलब कोई अगर के हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स के लिए एक जो आइगन वैल्यू का मान होगा हमेशा 0 के बराबर होगा।
जितना भी ऑर्डर दिया है, सपोज मान लो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हमारे पास है, तो उसके लिए 2 आइगन वैल्यू मिलेंगे, जिसमें एक आइगन वैल्यू का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अगर बात करें कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, इस पर भी सवाल पूछा गया है कई दफा कि सिंगुलर मैट्रिक्स पे आधारित क्वेश्चन मिलता है और किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे केवल डेफिनेशन याद रखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, उसी मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ए का मोड हमेशा 0 के बराबर अगर के मिल रहा है तो उस मैट्रिक्स के लिए 1 आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू का मान जो होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। चलिए, ये जो भी 4-5 प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है, उसके अधिकतर सवाल नहीं पूछा जाता है। 4-5 प्रॉपर्टीज पर ही आधारित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल बताते हैं। कुछ मैट्रिक्स है जिसके लिए हम लोग आइगन वैल्यू का मान निकालेंगे कि आइगन वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न है, कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू हमारे पास गिवन है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 2003 में पूछा गया है IIT मद्रास के द्वारा, 2003 में पूछा गया है मद्रास के द्वारा, और एक मैकेनिकल के पेपर में आया हुआ है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 1 1 4 4 1 1 4। इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होगा? इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया था 4 अ गिवन मैट्रिक्स 4 अ मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना। इसके लिए क्या बताना है कि आइगन वैल्यू का मान क्या होगा? जो ऑप्शन में दिया था, पहला जो ऑप्शन बनाया गया था, पहला ऑप्शन था 3 एंड -3, ऑप्शन बी था -3 एंड 5, -3 एंड -5, ऑप्शन सी था 3 एंड 5, और ऑप्शन डी था 5 एंड 0। तो हमारे पास सपोज ध्यान देंगे, परीक्षा में जब भी आइगन वैल्यू से क्वेश्चन देगा तो हम लोग आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कि हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम लोग आसानी से विद इन मिनट हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कि मान लीजिए जो लोग सिस्टमैटिक ढंग से बनाना चाहेंगे वो भी आइगन वैल्यू का मान यहाँ पे निकाल देंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का पालन करेंगे, A माइनस लेमडा इक्वल टू उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर करेंगे, आसानी से लेमडा का मान मिलेगा, वही आइगन वैल्यू कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को जितना से आसानी तरीका से हल कर सकते हैं, मतलब कम से कम समय में हम वही अप्रोच यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहला क्या करेंगे, देखेंगे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसका सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, पहला सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल of a given matrix। पहला प्रॉपर्टी यही था जो हम लोग लिखे थे कि आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो हमेशा मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल मतलब मेन डायगोनल के सम के बराबर होगा। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। तो अगर कि इसके लिए बात करें तो इसके लिए हम लोग 2 आइगन वैल्यू निकालेंगे, पहला लेमडा 1 और दूसरा लेमडा 2। जब हल करेंगे तो 2 आइगन वैल्यू निकल के आएगा, लेमडा 1 और लेमडा 2, दोनों का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो हम लोग मान नहीं निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हल करके मान नहीं निकालेंगे, बल्कि
प्रॉपर्टीज की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। यहाँ पे देखो सम ऑफ आइगन वैल्यू, सपोज λ1 और λ2 इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू है, तो इनका जो सम होना चाहिए मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसके सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे करके देखेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल में 4 और 4 यही दो एलिमेंट हैं, इनका सम 8 के बराबर आ रहा है। अब चलेंगे हम लोग ऑप्शन के पास, ऑप्शन से चेक करेंगे कि यहाँ पे जो भी आइगन वैल्यू दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि जब 2 को जोड़े हैं, जोड़ना है तो 8 आना चाहिए। तो 3 और -3 को जब ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर हो गया, ये -8 के बराबर है, ये 8 के बराबर है और ये 5 के बराबर है। तो यहाँ पे बिना कॉपी कलम चलाए बस देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स के लिए जो दिया हुआ है इसके लिए जो आइगन वैल्यू का मान निकल के आएगा 3 और 5 आएगा, जो हम लोग आसानी से बता दिया। किसके सहायता से? तो प्रॉपर्टी के सहायता से। क्वेश्चन जो पूछा गया था 1 नंबर के लिए पूछा गया था। उसके बाद और भी इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, ये भी हर साल क्वेश्चन आइगन वैल्यू से रिपीटेड है। देखेंगे ईयर ये है 2003 में मद्रास के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था उसमें दिया गया। इसके अलावा एक और प्रश्न है उसी एग्जाम में 2003 में ही पूछा गया है, सॉरी 2004 में पूछा गया है, जो IIT दिल्ली के द्वारा लिया गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? मैकेनिकल के पेपर में ही आया था 2004 में, जो एग्जाम दिल्ली के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, IIT दिल्ली के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है, ध्यान से देखेंगे मैट्रिक्स है क्या, 1 2 3 1 5 1, उसके बाद 3 1 1। इस मैट्रिक्स के लिए बताना था कि सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना होगा। इस मैट्रिक्स के लिए बताना था कि सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना होगा, यही बताना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो बेसिक अप्रोच जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन न लिख के हम लोग इसके आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टी से चलेंगे और क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। अभी बताया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए में था 5, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 9 और ऑप्शन डी दिया गया था 18। यही 4 ऑप्शन गिवन था और इसमें बताना है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा उसका मान कितना होगा। तो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 × 3। अगर कि इसके लिए जब आइगन वैल्यू का मान निकालेंगे तो हमें 3 आइगन वैल्यू मिलेंगे, λ1 λ2 और λ3, ये 3 मान मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों का सम किसके बराबर होगा, मतलब λ1 + λ2 + λ3, इसका जो मान होगा हमेशा मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट हैं उसके सम के बराबर होगा। तो आसानी से जोड़ सकते हैं 1 + 5 + 1 = 7। ये भी क्वेश्चन बन गया है आसानी से। तो इसका आंसर क्या है, 7 है। ये दूसरा प्रश्न था जो IIT दिल्ली के द्वारा पूछा गया था 2004 में। उसके बाद आइए एक और प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए आइगन वैल्यू भी दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जो पूछा गया है 2006 में IIT खड़गपुर के द्वारा, 2006 में IIT खड़गपुर के द्वारा, KGP खड़गपुर के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या है कि एक मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A है 3 2 2 3 3 2 2 3, इसके लिए आइगन वैल्यू गिवन है, गिवन आइगन वैल्यू कितना है, 5 और 1। मतलब ऐसे भी देख रहे हैं कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का है, तो इसके लिए 2 आइगन वैल्यू मिलने वाले हैं जिसका मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 5 और 1। तब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था A² का जो आइगन वैल्यू होगा उसका मान कितना होगा।
तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए आइगन वैल्यू अगर के दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसके स्क्वायर के लिए, स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना कर देंगे, ए स्क्वायर करने का मतलब है ए इंटू ए। तो इसके लिए जो आइगन वैल्यू होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी आइगन वैल्यू दिया हुआ है अगर के यहाँ पे स्क्वायर के लिए पूछा है तो हम लोग भी यहाँ पे आइगन वैल्यू में स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 25 और 1 आने वाला है, और यही क्या था। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ था कि ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन दिया था पहला कि इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू गिवन है तो इसका क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन था 1 and 25, ऑप्शन बी था 6 and 4, ऑप्शन सी गिवन था 5 and 1 और ऑप्शन डी गिवन था 2 and 10। तो यहाँ पे फिर से बोल रहा है इस मैट्रिक्स के लिए आप लोग आइगन वैल्यू निकाल लिए हैं। अगर के स्क्वायर के लिए पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी आइगन वैल्यू रहेगा उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे उसका, और जो निकल के आएगा वही आइगन वैल्यू है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए। चलिए उसके बाद और आगे देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। ये जो 2008 में IISc बैंगलोर के द्वारा पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था जल्दी से बना लेते हैं। 2008 में IISc बैंगलोर के द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, मैट्रिक्स क्या था ध्यान से देखेंगे 1 2 4 3 0 6, उसके बाद थर्ड वाले रो में लिखा हुआ था 1 1 P 1 1 P। इसमें लिखा हुआ था कि 1 सम हैज 1 आइगन वैल्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू इतना है, इसके लिए 1 आइगन वैल्यू is 3, then sum of 2 other आइगन वैल्यू are, आइगन वैल्यू आर। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन जो दिया था P, ऑप्शन बी था P-1, ऑप्शन सी था P-2, ऑप्शन डी जो दिया गया था ऑप्शन डी था P-3। तो ध्यान से समझेंगे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, उसके लिए एक जो आइगन वैल्यू का मान है 3 है। क्वेश्चन में यही दिया गया था। तो पूछा क्या गया था कि सम ऑफ अदर 2 या फिर अदर 2 आइगन वैल्यू आर, जो भी मतलब 2 आइगन वैल्यू बच गए हैं उसके लिए उनका सम किसके बराबर होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आसानी से बना लेंगे। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 3 का है तो इसके लिए 3 आइगन वैल्यू मिलने वाला है, λ1 λ2 और λ3। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जो पहला वाला प्रॉपर्टीज है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है हमेशा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट रहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल में उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर के तीनों का सम देखेंगे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू करके यहाँ पे देखेंगे तो ये P+1 के बराबर है, P+1 के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 आइगन वैल्यू जो है 3 के बराबर है। तो सपोज मैंने मान लिया कि जो λ3 का मान है वो 3 के बराबर है, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा P+1 के बराबर। तो λ1 प्लस λ2 हमेशा किसके बराबर होगा, तो इसको इधर ले लाएंगे तो P-2 के बराबर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर देखें पूरा, और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी टॉपिक पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी टॉपिक में अगर के कोई भी दिक्कत है आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पे